नमस्कार, मैं सोहन पूनिया एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। ये वीडियो काफ़ी समय के पश्चात अपलोड कर पा रहा हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज एक बार फिर मैं आपके लिए एक सक्सेस मंत्र लेकर आया हूं। आज का हमारा सक्सेस मंत्र है AEIOU। अब आप ये कहेंगे कि ये तो इंग्लिश के 5 लेटर है जिन्हें आप वाउल्स कहते हैं, जिन्हें आप स्वर कहते हैं या वाउल कहते हैं। जी हाँ, आज का हमारा सक्सेस मंत्र यही है। नंबर 1 आपका है एटीट्यूड। आप अगर किसी बिजनेस की बात करो या किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र की बात करें, आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कार्य में आपको सफल होना है तो आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना ही होगा। नंबर 2 ई यानी एजुकेशन। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए उस फील्ड में महारत होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इस समय प्रेजेंट में किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो आप उस पर कोई कोर्स कर सकते हैं, कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। और अभी तो आपको पता है बहुत सारी सुविधा हो गई है। आप ऑडियो बुक्स भी ले सकते हैं और उनकी समरी सुन सकते हैं। आप ड्राइविंग करते समय या जॉगिंग करते समय, आप जिम के समय, खाना खाते समय, जब कभी भी आपको समय मिलता हो तो आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। तो नंबर 2 है आपका एजुकेशन, यानी आपको एजुकेट करना है, अपने आप को उस फील्ड में महारत हासिल करनी है, कुछ नए स्किल सीखने हैं। नंबर 3 है आई मीन्स आइडिया। आप जिस भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं उस पर गहन चिंतन और मनन करें। जब एक बार दिमाग में आपके आइडिया आ जाए फिर उस पर पीछे मुड़कर नहीं देखना। कंसिस्टेंटली उस क्षेत्र में सफल होना है तो आपको उस पर काम करना ही होगा। आपने रतन टाटा की एक प्रसिद्ध लाइन सुनी होगी कि मैं कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं लेता, मैं सिर्फ निर्णय लेता हूं और उसे सफल साबित कर देता हूं। बहुत अच्छी बात है और बहुत ही बड़ी बात है। नंबर 4 ऑब्जेक्टिव। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए एक लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। आपके गोल होने बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा गोल बनाएं। माइक्रो टाइम से लेकर शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म गोल जरूर बनाएं। अगर आप इस तरह से वर्क करते हैं तो ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा जब आप बहुत ऊंचाई पर होंगे। आपने हरिवंश राय की बच्चन की एक कविता सुनी होगी जिसको हरिवंश राय बच्चन नाम से इंटरनेट पर प्रचारित किया गया है। असल में वो सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। उसकी लास्ट की 1-2 लाइन सुनाता हूँ। उसमें लिखा है, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी आपको सफल होना है तो निरंतर आपको काम करते रहना होगा। एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। एक व्यक्ति किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। जो इंटरव्यू लेने वाला था उसका मालिक था। उसने पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है। उस व्यक्ति ने तपाक से जवाब दिया, मैं आपकी चेयर पर बैठना चाहता हूं। अब सोचिए उसका जवाब क्या होगा, उस मालिक का जवाब क्या होगा, उस डायरेक्टर का जवाब क्या होगा जो उस कॉरपोरेट का मालिक था। अगर वो ये कहता है कि मैं कहाँ जाऊंगा तो निश्चित रूप से जो इंटरव्यू देने आया था वो उससे पूछता कि आपका कोई लक्ष्य नहीं है क्या। तो फाइनली मेरा कहने का मतलब ये है कि उसने उसको रखा। ऐसे ही आपका जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। और लास्ट, सबसे आपका लास्ट जो अल्फाबेट है वो है यू। यू मीन्स अपग्रेडेशन। आपने देखा होगा कोविड के दौरान बहुत सारे लोग अर्श से फर्श पर आ गए और बहुत सारे लोगों ने इस कोविड को अपॉर्चुनिटी की तरह लिया
और जो यहाँ थे बिल्कुल ज़मीन थे, उन्होंने आसमान छू लिया। ऐसा क्यों हुआ? कई लोगों के लिए कोविड है वो वरदान साबित हुआ। उन्होंने अपने धंधे को नई तरीके से अपग्रेड किया। उन्होंने ऑफलाइन से सारा ऑनलाइन शिफ्ट किया, और ऑनलाइन में आपको पता है एक बार खर्चा होता है। एक बार आपने सेटअप बना लिया तो आपको बाद में कुछ नहीं करना पड़ता। आपको एक कैमरे के सामने बैठकर सब कुछ लोगों को सिखाना होता है। सबसे आसान काम यही है। अगर आज के टाइम में ही अगर आप इस बात को नहीं समझे तो आपको लोग समझदार नहीं कहेंगे। इसलिए आप यह भी तय करें कि आपके बिना इस धंधे को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। आप जिस भी बिजनेस में हो, अगर आप एक ही व्यक्ति है और आपने 10 ब्रांच खोल ली और 10 जगह आप अकेले ही भाग रहे हो, तो आप एक सफल बिजनेसमैन नहीं है। आपको कुछ ऐसे स्किल डेवलप करने पड़ेंगे, कुछ आपको इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी कि आपके बिना भी काम सफलतापूर्वक चलता रहे और निरंतर आपको प्रॉफिट देता रहे। इसलिए अपने आप को अपग्रेड करें, अपने काम को भी अपग्रेड करें और समय के साथ उसमें बदलाव जरूर लाएं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आपने इसके लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।